आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्लिस्टर, फफोलेदार कॉपर तथा मैट क्या है। ठीक है, तो ब्लिस्टर कॉपर का शोधन हम कैसे किया जाता है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। क्या है हमारा ब्लिस्टर या फफोलेदार कॉपर। ठीक, फफोलेदार कॉपर। ठीक है, तो फफोलेदार कॉपर हम कहते हैं किसको हैं, तो फफोलेदार कॉपर जो हमारे होते हैं, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, गलित कॉपर के ऊपर से धातु मल की परत को हटाने के उपरांत जो परिवर्तित होता है उसको उलटकर हम गलित कॉपर को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम जब गलित कॉपर में क्या करते हैं, गलित कॉपर में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, गलित कॉपर में क्या प्रभावित करते हैं हम, सल्फर डाइऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है। ठीक है, तो गलित कॉपर में सल्फर डाइऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा जो है घुली रहती है, पर्याप्त मात्रा घुली होती है। ठीक है, और इसे ठंडा करने पर सल्फर डाइऑक्साइड के जो बुलबुलों के रूप में क्या होता है, ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसमें जो इसकी मात्रा घुली होती है, फिर इसको हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठीक, ठंडा करने पे सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह किन के रूप में, बुलबुलों के रूप में बाहर निकल आते हैं। ठीक, तो बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाते हैं, निकलते। ठीक है, और जिससे कि कॉपर की सतह पर हमारे क्या होते हैं, फफोले पड़ जाते हैं। बुलबुले जब इसके रूप से बाहर आ जाते हैं, तो जिससे कॉपर की जो सतह होती है, ठीक, कॉपर की जो सतह होती है उसके ऊपर फफोले पड़ जाते हैं, उसके ऊपर, ठीक, फफोले पड़ जाते हैं। ठीक है, आज इस कॉपर को हम फफोलेदार कॉपर कहते हैं। फफोले जो पड़ जाते हैं, इसी कॉपर को हम क्या कहते हैं, फफोलेदार कॉपर कहते हैं, फफोलेदार कॉपर कहते हैं। ठीक है, और इसमें हमारा लगभग 98%, कितना, 98% कॉपर और 2% जो है हमारा अपद्रव्य मिला होता है। ठीक, यानी कि दूसरे पदार्थ मिले होते हैं। ठीक है, अब हमारा इसमें पूछ रहा है कि मैट क्या है। ठीक, ये तो फफोलेदार कॉपर हुआ। अब मैट हम किसको बोलते हैं, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा जो मैट होता है, क्यूप्रस सल्फाइड, Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, ठीक, FeS। ठीक है, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का जो गलित मिश्रण होता है, ठीक, इन दोनों का गलित मिश्रण, इसको हम क्या बोलते हैं, मैट बोलते हैं। इन दोनों के गलित मिश्रण को हम मैट कहते हैं। ठीक है, अब ब्लिस्टर कॉपर का शोधन किया कैसे जाता है, तो ब्लिस्टर कॉपर यानी कि फफोलेदार कॉपर जो होते हैं, इनका हम शोधन दो प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, फफोलेदार कॉपर या ब्लिस्टर कॉपर का शोधन दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, कितने प्रकार से, दो प्रकार से किया जाता है। ठीक, तो वो हमारे दोनों प्रकार कौन से, एक तो हमारा होता है दंड विलोपन विधि। ठीक, पहला क्या है, दंड विलोपन विधि, ठीक, दंड विलोपन द्वारा। और दूसरा हमारा क्या होता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा। ठीक, किसके द्वारा, विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा। ठीक है, तो इन दो तरीकों से हम इनका शोधन करते हैं फफोलेदार कॉपर का। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।